लगा हुआ है तो आपको वीडियो दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके से मल्टीमीडिया डिवाइसेस के तौर पर हम जो करते हैं, हाइपरलिंक फाइल्स में अलग अलग जगह पर रखी हुई फाइल्स को आपस में अटैच करना। मतलब एक फाइल आप ले रहे हो किसी एक लोकेशन से, सपोज दिल्ली से, और एक आप ले रहे हो न्यूयॉर्क से, तो क्या करेगा, इस तरीके से वो फाइल्स को अटैच करना और आपको पता भी ना चले। इस तरीके से हाइपरलिंक फाइल्स टू क्रिएट, डिस्प्लेड एंड लिंक ऑन इंटरनेट, आपको दिखाता है, अटैच करता है इंटरनेट पर। इट वॉज proposed by Tim Berners-Lee in 1991। ये टर्म्स जो यूज़ किया गया, ये टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1991 में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका काम था कि लोगों को कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशंस को एक जगह कलेक्ट करना ताकि उसे अच्छे तौर पर यूज़ किया जा सके। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। द इंटरनेट इज़ द बेसिक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो हमने अभी बताया, ये बिल्कुल फिजिकल नेटवर्क ऑफ ऑल कंप्यूटर्स कहलाता है। अलग अलग जगह पर रखे हुए कंप्यूटर्स जो फिजिकली जिन पर काम होता है, वहाँ उनको एक दूसरे से कनेक्ट, इंटर कनेक्शन ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क की मदद से एक दूसरे से जोड़ देता है all over the world. The World Wide Web is a virtual network. World Wide Web एक वर्चुअल नेटवर्क है जो कि हम महसूस करते हैं कि नेटवर्क कितना बड़ा हो रहा है या कितना छोटा हो रहा है। सपोज करिए अभी आप नेटवर्क पर काम कर रहे हो, इंटरनेट पर काम कर रहे हो, अगले ही सेकेंड आपने क्या किया, डेटा ऑफ कर दिया, आप इंटरनेट से बाहर निकल गए। तो वर्चुअल नेटवर्क का मतलब होता है उसमें नंबर ऑफ सिस्टम्स का जुड़ना और निकलना वो चलता रहता है। तो उसकी एक फिक्स लिमिट नहीं होती, फिक्स नेटवर्क नहीं कह सकते। और वर्चुअली जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमको नहीं पता है वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, हमको ये पता है कि हमें मिल रहा है। तो ये वर्चुअल वर्क होता है। That is the virtual network of websites connected by hyperlinks or links. Websites are stores on servers on the internet, so World Wide Web is a part of internet. और वेबसाइट्स जो कि सर्वर से कनेक्टेड होती हैं, सर्वर इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, इसलिए इट्स ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ इंटरनेट। In 1969, the US Department of Defense approved a project named ARPANET। सबसे पहला नेटवर्क जिसको नाम दिया गया था ARPANET, और उसका फुल फॉर्म क्या था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये कि 1970 में इन्होंने अपनी डिफेंस को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए ये यूज़ किया था। NSF created a common network called CS-NET, a more speedy network. NSFNN net was built in 1995। ये 1995 में उन्होंने इसको अपग्रेड करते रहे और इसका नाम दिया NSF net। A new name was given to collection of all network was called internet। जो सबसे आखिरी में NSF net की बात हुई, वो सारे नेटवर्क्स के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए कि कहाँ पे कि कौन सा डिवाइस वर्क करेगा, कैसे क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, उनको करते हुए बनाया गया और फाइनली इसको नाम दिया गया इंटरनेट। वेब सर्वर, जो इंटरनेट पर जो सर्वर यूज़ होता है उसे हम वेब सर्वर कहते हैं। और सर्वर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और क्लाइंट को भेजता है, मतलब यूज़र उस सर्वर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। A web server is a computer that stores websites on the internet and delivers web pages to viewers upon request। ये इंटरनेट पर वर्क करता है और रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो व्यूअर्स जैसी रिक्वेस्ट करते हैं उससे कि डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, क्या करना है, ये सारी की सारी रिक्वेस्ट बेसिस पर सर्वर उनको प्रोवाइड करता है। और जो रिक्वेस्टर होते हैं उन्हें हम कहते हैं वेब क्लाइंट। इट रिफर्स टू द वेब ब्राउज़र इन यूज़र कंप्यूटर सिस्टम्स। और ये जुड़ते हैं जिस सॉफ्टवेयर की मदद से, उसे हम कहते हैं वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र की मदद से ये क्लाइंट सर्वर से जुड़ जाते हैं और कनेक्शन होना चाहिए इंटरनेट का। वेबसाइट, अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस
वेबसाइट जो है वो कलेक्शन है वेब पेजेस का, और वेब पेजेस में इंफॉर्मेशन होती है। कई सारे वेब पेजेस को मिलाकर बड़ी इंफॉर्मेशन बनती है, और इट्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशंस। ये इंफॉर्मेशन जो डिज़ाइन करता है वो कोई पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। द फर्स्ट पेज इज़ कॉल्ड होम पेज। अगर वो इंफॉर्मेशन बहुत छोटी हो, एक ही पेज की हो, तो उसे हम होम पेज के तौर पर यूज़ करते हैं। और अगर वो ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पर है तो वो होम पेज उस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। फ्रॉम द होम पेज वी कैन विजिट ऑल द पेजेस। और होम पेज आगे के सारे पेजेस को दिखाता है, कनेक्ट कराता है। स्टैटिक वेबसाइट्स हैव प्री स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। जो स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं, जो कि फिक्स वेबसाइट होती हैं, पेड वेबसाइट होती हैं, खरीदी गई, उन पर डेटा हमेशा रहता है। दे आर स्टैटिक वेबसाइट्स जो जिन पर डेटा को एक बार डालने के बाद 24 घंटे सर्वर ऑन रहता है और उस डेटा को हम कभी भी रिसीव कर सकते हैं। और ऐसे ही डायनेमिक वेबसाइट्स वो वेबसाइट्स होती हैं जो टेम्परेरी तौर पर बनाई जाती हैं, कभी थोड़े समय के लिए, और उन पर डेटा को डाला जाता है, उन्हें यूज़ किया जाता है। इसके एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो आप लाइव टेलीकास्ट की बात कर लो। तो लाइव टेलीकास्ट में क्या होता है, एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है, और अगर आप उस टाइम पर अवेलेबल हो तो आप लिंक से जुड़ जाते हो। ये डायनेमिक डेटा के तौर पर यूज़ किया जाता है। और फिर वो वीडियो को अपलोड कर दिया जाता है सर्वर पर। जब उसका रिकॉर्डिंग हो जाता है, वो लाइव टेलीकास्ट ख़त्म हो जाता है, और फिर आप बार बार उससे जुड़ते जाते हो एक जगह पर रखा हुआ डेटा, तो उसे हम कहते हैं स्टैटिक वेबसाइट। वो किसी न किसी स्टैटिक वेबसाइट पर डिज़ाइन किया जाएगा। वेब ब्राउज़र वो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम लोग वेब पेजेस को देख पाते हैं, इंटरनेट का यूज़ कर पाते हैं, वो हम कहते हैं उसे वेब ब्राउज़र। देयर आर अ रेंज ऑफ ब्राउज़र्स अवेलेबल, दे यूजुअली फ्री टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल। बहुत सारे ड्राइवर्स के बारे में बात करनी है, तो यहाँ पर कुछ ड्राइवर्स हैं यहाँ, जैसे मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, एप्पल सफारी, गूगल क्रोम एंड माइक्रोसॉफ्ट एज। इसी तरह से और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। अगर आप सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं एप्लीकेशंस वो गूगल है। गूगल सर्च पे हम लोग जब जाते हैं तो कैसा दिखता है ये, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे बैक ऑप्शंस जो एरो बना हुआ है, फॉरवर्ड ऑप्शंस, एक बैक ऑप्शंस के जस्ट सामने अभी हाईलाइट नहीं है, वो एरो बनता है जो राइट हैंड साइड में करता है फॉरवर्ड बटन के तौर पर। टैब बटन यहाँ यूज़ किया जाता है, कितने सारे एप्लीकेशन खुले हैं, अभी एक ही एप्लीकेशन खुली है तो ये केवल गूगल को दिखा रहा है। एड्रेस बार जहाँ पर आपकी वेबसाइट्स का नाम लिखा रहता है, ये वाली बार कहलाती है एड्रेस बार। मिनिमाइज बटन, क्लोज बटन, ऐसे ही रीलोड, रिफ्रेश बटन यहाँ पे होती है। रिफ्रेश बटन में ये एरोज जो आपको ऐसे करके दिखता है, दिस इज रिफ्रेश बटन। और उसके बाद में होम पेज जहाँ पर आपको ये एरोज दिख रहा है, दिस इज होम पेज, होम बना हुआ है। फिर बुक मार्क, आप बुक मार्क का यूज़ करते हैं। और वेब पेज, ये पेज जो है आपका, दिस इज नोन एज वेब पेज। और ये जो बार आपको दिखाई पड़ रही है यहाँ पर, हम कहते हैं इसको सर्च बार या सर्च बॉक्स। वेब एड्रेस क्या होता है? A web address allows us to identify a computer on network. कंप्यूटर नेटवर्क पर कहाँ है उसके बारे में हम पता कर सकते हैं, कहाँ से इंफॉर्मेशन हमें आ रही है। There are two systems used for identifications. एक है डोमेन नेम सिस्टम्स, DNS, जिसकी मदद से हम डोमेन, कौन सी जगह पर हम वर्क कर रहे हैं, डोमेन किस डोमेन के अंदर हम काम कर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। डोमेन नेम इज readable computer address that identifies the लोकेशन ऑफ अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट, कहाँ पर वर्क हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताती है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग दूसरा है, जो कि प्रोटोकॉल की मदद से हमें इंफॉर्मेशन देता है। ये एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ www.abc.com लिखा हुआ है और इसका एड्रेस यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है।
5.230.50.50 जो कि आईपी एड्रेस के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। फिर कुछ टर्म यूज़ होते हैं जो इंटरनेट में हम यूज़ करते हैं। पहला है HTML। HTML इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज डिवाइस्ड टू अलाउ वेबसाइट क्रिएशंस। ये वेब पेज बनाने के काम में आता है, कैसे क्रिएट किया जाए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन कहाँ लिखी जाए। ईमेल एड्रेस, जहाँ पर हम अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, उसे हम कहते हैं ईमेल एड्रेस। अपना एड्रेस, जैसे आपका घर का एड्रेस होता है, कोई भी चीज़ आती है, लेटर आता है तो वो घर पे आता है, घर के एड्रेस की तरह अलग इलेक्ट्रॉनिक में एड्रेस आपको बनाना हो तो वहाँ कहते हैं ईमेल एड्रेस, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग एड्रेस। और वहाँ पर आप अपनी यूज़र, वहाँ पर आप एक एड्रेस बना सकते हैं जहाँ पर आपकी ईमेल्स आएंगी और वहाँ से आप किसी को ईमेल भेज सकते हो। न्यूज़ ग्रुप्स आर सिमिलर टू ईमेल्स, ये ईमेल्स की तरह ही होता है, एक्सेप्ट दैट इंस्टेड ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज टू समवन मेल बॉक्स, किसी के मेल बॉक्स में मैसेज को भेजना या रिसीव करना, इसको छोड़कर द मैसेज इज पोस्टेड ऑन द बुलेटिन बोर्ड वेयर एनीवन कैन रीड इट एंड रिस्पॉन्ड। यहाँ पर आप स्पेसिफिकली किसी को नहीं भेजते हो कि दूसरा कोई ना देख पाए, यहाँ पर आप एक ग्रुप बनाते हो जिसको कोई भी देख सकता है, कोई भी उसे इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है, और अगर वो न्यूज़ से रिलेटेड है तो न्यूज़ ग्रुप के तौर पर उसे यूज़ किया जाता है। अ ब्लॉग इज़ अ टाइप ऑफ वेबसाइट यूजुअली मेंशन्ड बाय अ इंडिविजुअल with regular entries of news or particular subjects, descriptions और event, graphics और videos। इसके तौर पे अगर हम कहें तो अब ट्विटर एक ब्लॉगिंग की साइट के तौर पर यूज़ किया जाता है, जहाँ पर लोग रेगुलर अपनी ट्वीट करते हैं, अपने व्यूज़ को शेयर करते हैं और दूसरे उस पर कमेंट भी करते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो। यूजिंग न्यूज़ ग्रुप पीपल्स कैन शेयर देयर व्यूज़ ऑन देयर टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेट। Blogs are virtual diaries created by individual and stores on internet। तो इसके बारे में आप और ज़्यादा देखने की बात है, बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ करते हो नेट पर, लेकिन वो किससे रिलेट करती हैं वो आपको समझना चाहिए। नंबर 1, हाइपर टेक्स्ट, जिसे कहते हैं टेक्स्ट लिंक टुगेदर इन अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ अ एसोसिएशन इन विच यूज़र कैन ब्राउज थ्रू रिलेटेड टॉपिक्स। इन हाइपरटेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जो आप इंटरनेट पर ढूंढते हो और जो आपके टॉपिक से रिलेटेड होता है, जो इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो वही चीज़ आप टाइप करते हो सर्च बॉक्स में और उससे रिलेटेड जो टेक्स्ट आपको दिखाई पड़ता है दैट इज़ नोन एज अ हाइपरटेक्स्ट, और बहुत तेज़ी से ये चीज़ें आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ती हैं। मॉडेम, a device that allows a computer to transmit information over a telephone line। मॉडेम दो वर्ड से मिलकर बना है, एक का नाम है मॉड्यूलेशन और दूसरे का नाम है डीमॉड्यूलेशन। ये क्या करता है, आपके डेटा को, जो कि एनालॉग डेटा होता है जो वॉइस की फॉर्म में या दूसरी फॉर्म में होता है, उसे डिजिटल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करता है कंप्यूटर की समझने के लिए, और फिर कंप्यूटर से जो डेटा आउटपुट ट्रांसमिट किया जाता है उसे वो एनालॉग फॉर्म में, अगर वो एयर के थ्रू ट्रांसमिट किया जा रहा है तो फिर एनालॉग के थ्रू ट्रांसमिट करता है, और जहाँ रिसीविंग एंड होता है वहाँ पर फिर उसे डीमॉडुलेट डिजिटल में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो इस तरीके से एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग जो डेटा का कन्वर्जन होता है वो कहलाता है मॉडेम डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर तक पहुँचने का प्रोसेस। पैकेट, अ ब्लॉक ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड, एक बार में कितना डेटा ट्रांसमिट किया जा सकता है उसे हम कहते हैं पैकेट। ये डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है। पैकेट की एक फिक्स साइज़ होती है और अगर डेटा आपका बहुत बड़ा है तो बहुत सारे पैकेट्स बनाकर उस डेटा को पैक कर दिया जाता है एक के बाद एक, और उन पैकेट्स पर लिंक लिख दिया जाता है, मतलब कौन सा डेटा पहला नंबर पे है, कौन सा दूसरे नंबर पे, कौन सा तीसरे नंबर पे। इस तरीके से ये डेटा सेंड किए जाते हैं। मान लिया एक इन्फॉर्मेशन जो कि 30 पैकेट्स के डेटा में आ रही है, 30 पैकेट्स उसके बन रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए, तो पैकेट नंबर 1, पैकेट नंबर 2 इस तरीके से जाएगा रिसीविंग एंड पर। और अगर मान लिया कोई पैकेट पहले पहुंच जाए, कोई पैकेट बाद में पहुंचे, तो वो पैकेट नंबर जो लिखे हुए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग वहाँ पर जाकर उनको रीअरेंज कर लेता है, मतलब पैकेट नंबर 1 पहले जुड़ेगा जाके, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये जाकर जब रीअरेंज हो जाते हैं तब फिर फाइनली डेटा को ओपन किया जाता है और
फाइनल इन्फॉर्मेशन वैसी ही होती है जैसी सेंडिंग इन्फॉर्मेशन होती है। अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन वो है जो हम डेटा इंटरनेट पर अपना डेटा शेयर करते हैं, उसे हम कहते हैं अपलोडिंग। अपने डेटा को इंटरनेट सर्वर पर डालना, दैट इज नोन एज अपलोडिंग। ट्रांसमिट ऑफ डेटा, फिल्म्स और लोकल कंप्यूटर टू रिमोट कंप्यूटर, जिसे हम कहते हैं सर्वर, रिमोट कंप्यूटर की बात, और लोकल कंप्यूटर मतलब हमारा कंप्यूटर अपने कंप्यूटर से सर्वर पर डालना डेटा को। ऐसे ही दूसरा जो है डाउनलोडिंग का मतलब होता है ट्रांसमिटिंग डेटा फ्रॉम द रिमोट कंप्यूटर टू लोकल कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर पे डेटा को मंगा रहे हैं, तो सर्वर से डेटा हमारे कंप्यूटर पे आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे इसे, डाउनलोडिंग। लास्ट पॉइंट्स जो हैं वो ये हैं, ARPANET सबसे पुराना इंटरनेट का, या आप कह रहे हो सबसे पुराना नेटवर्क। फिर NSF, नेशनल साइंस फाउंडेशन। फिर ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपको यूज़ करता है। HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि आप वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हो। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये बताता है कि वेबसाइट्स की ओरिजिनल लोकेशन क्या है। और DNS, ये वेबसाइट्स के नंबर को दिखाता है, मतलब वेबसाइट्स का टाइप दिखाता है, किस जगह पर है वेबसाइट्स, वहाँ तक पहुँचने का काम करता है। ओरिजिनल सर्वर के बारे में बात करता है, IP एड्रेस उस सर्वर का बताता है। तो आज के लिए इतना ही। एक बार दोबारा से आप रिवाइज कर लीजिएगा इन चीज़ों को, और इनके जो टर्म्स हैं, जैसे ये जो कीवर्ड्स हैं, फुल फॉर्म्स हैं, इन्हें अपनी कॉपी में नोट करिए। शॉर्ट में किसी भी टॉपिक को 1 लाइन और हो सके तो 2 लाइन्स में कंप्लीट करिए, जितने भी टॉपिक्स हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।